जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में 1000 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए। अ, बड़े सेक्टर्स जिसमें ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर है, इसमें हमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए नज़र आए। ख़ास तौर पर लोगों ने यूबीएल को बेचकर मीज़ान बैंक खरीदा। गो कि यूबीएल का रिज़ल्ट भी इतना अच्छा बल्कि इतना अच्छा क्या बल्कि बहुत अच्छा था। उसमें उसकी ईपीएस बड़ी अच्छी थी, डिविडेंड उसने अच्छा दिया। मीज़ान बैंक का भी कंपैरेटिवली रिज़ल्ट अच्छा ही था, लेकिन स्विचिंग क्यों हुई? ये बहरहाल एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि यूबीएल जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों से परफ़ॉर्मेंस दे रहा था, तो मेरा ख़्याल है कि आज लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की है और उसमें से एग्ज़िट लिया है। अ, भई देखिए मीज़ान बैंक तो हमारे पास भी है, हमने भी उसको कीप किया हुआ है, तो हमारी तो कोशिश होगी कि ये मज़ीद ऊपर जाए। आगे चल के बात करते हैं। 1000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी हमें जो है वो हमारी फूड कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। प्रीमा तो ख़ैर अब पुरानी बात हो गई, हमने खरीदा हुआ था। उसके बाद हम मैंने तो उनको एग्ज़िट कॉल्स दे दी। मेरा ख़्याल है कि हमारी जो एग्ज़िट कॉल है, उसके करीब-करीब ये पहुँच चुका है। तो यकीनन दोस्त जो है प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली होगी उन्होंने। आगे चलें, लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। इंडेक्स में देखें तो जिस सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस की मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था, उसमें आपको बाकायदा तौर पर जो चीज़ें थोड़ी-सी अगर आप गौर फ़रमाइए, तो आप ये देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स में भी आपको सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस यूबीएल में से जो है वो सारा जो है वो लोग निकले और मीज़ान में स्विच करने की कोशिश की। एमसीबी ने परफ़ॉर्म किया, बाकी बैंक्स जो हैं उसमें आपको कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से ऑयल एंड गैस जो है वो आपका बिल्कुल कोई ख़ास परफ़ॉर्म नहीं कर पाया, फर्टिलाइज़र वैसे ही नीचे रहा। सीमेंट में भी देखें तो एमएलसीएफ के अलावा बाकी आपको कुछ बहुत बड़े वॉल्यूम्स जो हैं वो नज़र नहीं आए। इसी तरह से बाकी अगर हम जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो उसमें भी एसएनजीपी में आपको वॉल्यूम्स नज़र आए, पीएसओ में नज़र नहीं आए। तो बेसिकली ये एक जो सिलेक्टिव परफॉर्मेंस है, ये यकीनन हमें अगले 1 आध दिन जो है वो कंटिन्यू करती हुई नज़र आ सकती है। आप जिस भी कंपनी में आप ट्रेड ले रहे हैं, उसमें आपका स्टॉप लॉस होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो हो सकता है कि एक ही दिन में आपको को 5 या 7% का लॉस बर्दाश्त करना पड़े। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारी कोशिश यही होती है, कि जो ग्रुप में हमारी कॉल्स वगैरह चल रही होती हैं, हम तो लॉस कैरी नहीं करते भई। हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम इसमें से निकलें। अब इस वक़्त रफ़ली हम जितनी भी कॉल्स कैरी कर रहे हैं, चाहे उसमें मीज़ान बैंक की है, चाहे उसमें फ़ैसल बैंक की है, चाहे उसमें सिटी फ़ार्मा की है, चाहे उसमें अटक रिफ़ाइनरी की है, या उसमें जो है वो पाकिस्तान रिफ़ाइनरी की है, ये तमाम की तमाम वो कॉल्स हैं जो प्रॉफ़िट में हैं। कैरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लॉस कैरी करें। लॉस कैरी करने का मतलब ये है कि अगले दिन आप अपने लिए एक और मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं कि अब उस शेयर के अंदर क्या होगा। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपकी एक अलग से स्ट्रैटेजी होगी। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपकी एक अलग से स्ट्रैटेजी होगी। ये मैं टोटली जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ़ डे के हवाले से कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। इंडेक्स की बात हो चुकी, कुछ खबरें हैं उनको शामिल करेंगे लास्ट पे इंशाल्लाह जो है ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जो कैंडलस्टिक चार्ट है। पहली खबर जो है बल्कि खबर से पहले रिजल्ट्स हैं जी। पहला जो है वो एंग्रो फूड का है जिसमें ₹1.42 की अर्निंग बहुत अच्छी अर्निंग है। देखिए ₹1.42 की अर्निंग जो है अगर हम इसको ₹1.5 कंसीडर कर लें, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ₹6 की अर्निंग बनती है इस शेयर की और ₹6 की अर्निंग के साथ ये बुरा शेयर नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये नहीं कह रहा कि अब आप कल आप इसको बाय कर लें, सिर्फ़ एक चीज़ का कंपैरिज़न आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फूड के जो शेयर्स हैं, ये आपको इतने परफ़ॉर्म करते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं, इस पर थोड़ा-सा बात कर लें। ख़ास तौर पर मिल्क वगैरह प्रीमा के हवाले से भी कुछ लोग पूछ रहे थे जी कि उसमें से तेल निकल आया। देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपने एक शेयर नहीं खरीदा और वो शेयर अगर चल गया है, तो फिर आपको तो गुस्सा आएगा ना उसके ऊपर कि जी ये शेयर क्यों चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें जिन्होंने खरीदा है उनको मुबारक हो, या आपने अगर उसमें से लॉस बुक किया है तो फिर आपके लिए भी क्या कहा जा सकता है। बात ये है बेसिकली पिछले साल बजट के अंदर जो पैक्ड फूड है, उसके ऊपर हुकूमत ने लगाया था टैक्स। इस बार जो है वो इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि वो टैक्स जो है वो कम किया जाएगा और कुछ लोगों का ये कहना है कि जी विथड्रॉ कर लिया जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि जी विथड्रॉ कर लिया जाएगा उनके साथ तो खैर मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, लेकिन जिनका ये ख़्याल है कि इसमें कमी वाक़या होगी उनके साथ मैं मुत्तफ़िक हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक 2 चीज़ें हैं। नंबर 1,
एक तो इन्फ्लेशन नीचे आई है, सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। नंबर 2, अगर टैक्स में कमी वाक़या होती है, देन अगेन सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। तो ये जो एक डबल इम्पैक्ट आने की तवक्को है, इस वजह से आपको फूड के शेयर्स जो हैं, वो थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलें जी, क्लोवर पाकिस्तान है, इसकी खबर भी है, उसको भी शामिल करेंगे। उसके बाद रिज़ल्ट है जी, पीटीसी का 23 पैसे की अर्निंग है। उसके साथ दिया दिलाया इसने कुछ नहीं है। मीज़ान बैंक ₹12.28 की अर्निंग है, ₹7 का डिविडेंड है। सेज़ियो की ₹103 की अर्निंग है और ₹12 का डिविडेंड दिया, बड़ा अच्छा डिविडेंड है। आगे चलते हैं जी, क्लोवर पाकिस्तान की पहली खबर है कि क्लोवर पाकिस्तान ऑयल मार्केटिंग के बिज़नेस में आने आया जा रहा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी कंपनी को एक्वायर करने लगे हैं। देखिए क्लोवर जो था वो बहुत ज़्यादा इसने सफ़र किया, इसके शेयर्स की प्राइसेस बहुत गिर चुकी थी। उस वक़्त पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात जो थे वो भी बहुत बुरे थे। अब इकॉनमी में जब से थोड़ा-सा रिवाइवल देखने को मिला है, तो क्लोवर ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। पिछला जो इनका पे आउट था वो भी बहुत अच्छा था। अब ये अपने आप को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अगर ये ऑयल मार्केटिंग के बिज़नेस में भी आ जाते हैं, तो जिस तरह से कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेज़ गिर रही हैं, अगर फ़र्ज़ करें वो ना भी मज़ीद गिरें और यहाँ पर अगर स्टेबल भी रहें, तो पाकिस्तान में अगर प्राइस मज़ीद ऊपर नहीं जाती, तो सेल्स में पॉज़िटिव इम्पैक्ट आने की तवक्को है। तो जब सेल्स का पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, तो अगर ये इस ऑयल मार्केटिंग के बिज़नेस में जाते हैं, तो इनको इंशाल्लाह यहाँ से प्रॉफ़िट होने की तवक्को है। तो जिन दोस्तों के पास ये शेयर है वो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज़ जो बिज़नेस को बढ़ाने जा रही हों, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। अगली खबर जो है वो एफएनईएल के हवाले से है, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़। इनका जो था वो ट्रेडिंग ओनली ऑपरेशन जो है, उसके लिए इन्होंने एसईसीपी ने इनको क्लियर कर दिया है कि ये अपना ऑपरेशन ट्रेडिंग ओनली जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जितने भी लोगों के इनके पास अकाउंट थे, उनके काफ़ी मसाइल थे, लोग भागे भी, इधर-उधर भी गए, लेकिन आखिरकार बहरहाल इनका मामला शुरू हो गया है दोबारा से। लेकिन देखिए ब्रोकर के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं ये सिर्फ़ एफएनईएल के हवाले से नहीं कह रहा, एक सिंपल सी बात करने लगा हूँ कि जब किसी जगह पर कोई फड्डा पड़ जाए और उसमें आपके रुपए पैसे का ताल्लुक हो, तो बेहतर यही होता है कि उससे किनारा-कशी इख्तियार की जाए। हाँ, इसके शेयर के ऊपर तो पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो बात हो रही है वो आपके इनपुट के हवाले से है कि जो आपने इनके साथ बिज़नेस करना है। अगर आप समझते हैं कि आपने दोबारा इनके पास जाना है, तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ बात करने का मकसद ये है कि जहाँ एक मर्तबा फड्डा पड़ जाए, कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे दूर रहा जाए। अगली खबर जो है वो पेल के हवाले से है, जो कि पार्टनरशिप करने जा रहे हैं पैनासोनिक के साथ और एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं पेल के नाम से। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पाकिस्तान में देखें डिमांड तो बहुत है इस वक़्त, और अगर ये टीवी जो है ये बन जाता है और मामलात आगे चलते हैं, तो पेल का अपना नाम भी है। इसके अलावा जो सेल्स हैं इस बार, आपको जो डाटा आएगा यूज़ेबल आइटम्स का, वो भी बहुत अच्छा डाटा होगा। तो इस वजह से आने वाले दिनों में ये शेयर जो है ये मज़ीद ऊपर जा सकता है, लेकिन हम किसी को बाय के हवाले से नहीं कह रहे। अगली खबर जो है अगेन फूड आइटम्स के हवाले से है कि फूड्स की जो एक्सपोर्ट है वो 9 मंथ्स में मज़ीद बढ़ी है, 5.7 बिलियन पे चली गई है, जो कि 9 मंथ्स में, जो कि पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर है। पिछले साल जो था वो 4 पॉइंट समथिंग था इन 9 मंथ्स के अंदर, और इस साल जो है इसमें काफ़ी अच्छा इज़ाफ़ा देखने को आया। तो बेसिकली फूड सेक्टर के ऊपर डबल इम्पैक्ट है। एक तो इनसाइड द कंट्री जो है वो बेहतरी आई है और दूसरा एक्सपोर्ट्स में इज़ाफ़ा हुआ है। तो इसलिए ये फूड के शेयर्स जो हैं ये आपको उछल-कूद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिनके पास हैं वो साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। हमारी सिचुएशन आज क्या रही? कुछ तो मैंने आपसे ज़िक्र कर दिया। स्पेल माशाल्लाह ठीक चल गया। सीपीएचएल ठीक चल गया। अटक रिफाइनरी बड़ा अच्छा चला। अभी मज़ीद देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है। इसके अलावा मीज़ान बैंक माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल गया। देखिए इस वक़्त हमारे 3 ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं। नंबर 1 हमारा डे का ग्रुप है जिसकी ये कॉल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ग्रुप ऐसा है कि जिसमें ड्यूरिंग द सेशन जो है वो कॉल्स दी जाती हैं, काम थोड़ा तेज़ होता है। दूसरा जो है वो स्विंग का ग्रुप है, जिसमें स्विंग की कॉल्स दी जाती हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो आपको वीक में 5 कॉल दी जाएँगी या वीक में 1 दी जाएगी या 7 कॉल्स दी जाएँगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जहाँ पर स्विंग की कॉल बनेगी सिर्फ़ वही आपके साथ शेयर की जाएँगी। तीसरा हमने एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया है, इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप। जो इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप है, इसमें हम
उन शेयर्स के हवाले से कॉल्स शेयर करते हैं जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ग्रुप है, इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम ऐसे शेयर्स का इंतखाब करें और उनके ऐसे लेवल्स का इंतखाब करें कि जिस पर बाय करके आप उनसे थोड़ा-सा कैपिटल गेन भी ले सकें और साथ में आप डिविडेंड भी ले सकें। अब जो इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप है, इसके हवाले से आप ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा कि एक तो ये वीकली कॉल्स होती हैं, दूसरा ये है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना, कोई 2-4 दिन के लिए तो आपने उसमें शेयर्स बाय नहीं करने। तो जो लोग समझते हैं कि वो तेज़ काम कर सकते हैं, वो डे का ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, जो समझते हैं कि वो स्विंग की कॉल्स लेना चाहते हैं, वो स्विंग में काम कर सकते हैं, जो समझते हैं कि वो इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्टर का ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। ये दोनों 2 नंबर्स आपके सामने हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए, सॉरी, और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल में सबसे पहली चीज़, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने इस जो है वो ज़ोन की बात की थी। ये जो हमारा रेज़िस्टेंस है, इसकी बात की थी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो देन कोई मूव बन सकती है। क्यों? इसलिए कि इससे पहले ये काफ़ी मर्तबा जो है, इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करने में नाकाम रही है। आज जो है वो मार्केट ने ना सिर्फ़ कि इसको ब्रेक किया, बल्कि मार्केट ने अपनी नेक्स्ट रेज़िस्टेंस को भी टच किया, जो कि 1,18,700 की थी। लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग देने में मार्केट नाकाम रही। वजह क्या थी? वजह थी बैंकिंग सेक्टर में स्विचिंग। बैंकिंग सेक्टर में से लोग बहुत निकले हैं। इसके अलावा सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी देखने को मिला। इसके अलावा हमारा जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, उसमें भी हमें थोड़ी-सी सेलिंग जो है वो मज़ीद देखने को मिली। तो भारी सेक्टर्स जो हैं उसमें चूँकि सेलिंग प्रेशर रहा, इसलिए मार्केट जो है वो अपना रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई। राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस ज़ोन से नीचे है और सुबह के वक़्त जो है वो मार्केट में ये सिचुएशन जो है वो हमें थोड़ी-सी कंटिन्यू करती हुई नज़र आ सकती है। बेस्ट ये है कि अभी इस रेजिस्टेंस के हवाले से इंतज़ार किया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर और इससे ऊपर मार्केट के आने के बाद आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया और अपनी ट्रेड ली। देन अगेन जो मार्केट की जो सपोर्ट बनी है 1,18,200 की, बेसिकली ये जो साइकोलॉजिकल ज़ोन होता है ना, जो मैंने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस किया है, 1,18,000, 17,000, 18,500, 17,500, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट अगर तो 1,18,000 को रिस्पेक्ट करती है, तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट जो है वो अपनी 1,18,700 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन जहां पर इस वक्त है मार्केट, यहां पर ट्रेड लेना नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि किसी भी वक्त जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर का सामना देखने को करना पड़ सकता है और उसके नतीजे में हो सकता है कि अगर सेक्टर स्विचिंग हुई, तो चांसेस हैं कि जो शेयर आप लेकर बैठे हुए हैं, फर्ज करें आपने अगर यूबीएल आज टॉप पे खरीद लिया, इस इंतजार में कि ये टॉप हो जो है वो क्या कहते हैं जी, कैप हो जाएगा, तो आज तो उसमें अच्छा खासा डिक्लाइन आपको एक ही दिन में देखने को मिल गया। अब आप उसके साथ क्या करेंगे? बिकॉज़ यू आर अ ट्रेडर और आपने अगर प्लान भी नहीं किया, तो आप फँस गए उस ट्रेड के अंदर और कल अगर वो मज़ीद थोड़ा-सा नीचे जाता है, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी बन जाएगी। यही चीज़ होती है जो कि मैं लेवल्स के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारी ग्रुप के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम सस्ता शेयर खरीदते ही नहीं। मतलब फ़र्ज़ करें अब यूबीएल कंपैरेटिवली तो सस्ता हो गया, हम नहीं खरीदेंगे इसको। हाँ, मीज़ान बैंक कंपैरेटिवली महँगा था, हमने उसको खरीद लिया। तो ये अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। तो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर तो मार्केट 1,18,000 को यहाँ थोड़ा-सा नीचे आके यहाँ पर अपने आप को स्टे करवाती है, तो देन इस साइकोलॉजिकल लेवल की बुनियाद पर आप ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और आखिरी जो है वो आपसे ये गुज़ारिश है कि जिस वक़्त आप किसी भी ग्रुप के हवाले से हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि आप उसमें डिसाइड कर लिया करें कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। ये ना हो कि आप जो है वो सारा दिन स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते, तो आप जो है वो डे के ग्रुप में जॉइन होने की कोशिश करें या आप इन्वेस्टर नहीं हैं और इन्वेस्टर के ग्रुप में आने की कोशिश करें। जो चीज़ आपकी तबीयत के मुताबिक है, अगर आप उसमें काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।